that is capitalization of super profit. In the previous videos we have discussed about the average profit and the super profit method. So super profit method जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द मेथड सुपर प्रॉफिट. सो उसी चीज को हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, बट अंतर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो सुपर प्रॉफिट आता था उसे हमें क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू कर देना है. सो लेट्स सी, जो हमारा इसमें फॉर्मूला होगा, जो हमारा मेथड होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है. गुडविल कैलकुलेट करना है यूजिंग द मेथड सुपर प्रॉफिट. इट मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो सिंपली जो हमारा सुपर प्रॉफिट अब होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यही हमारा मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन. दैट इज द गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब हम बात करते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट कहां से आता है. तो सुपर प्रॉफिट का जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट डिस्कस करने का मतलब सुपर प्रॉफिट कैसे आया था हमें, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और यू कैन से इट एज एन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है. अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, अगर नहीं गिवन होते हैं तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 39 में कैलकुलेट किया था. एवरेज प्रॉफिट जितने भी क्वेश्चंस जितने भी प्रॉफिट गिवन है, जितने भी साल का उन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं. सपोज 5 साल का प्रॉफिट गिवन था तो हमने सबको कैलकुलेट किया और 5 से हमने डिवाइड कर दिया. तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, तो पहले यहां पे हम लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. सिंपल. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट्स होंगे सबको जोड़ देंगे और उसे हम जितने भी साल का हमने प्रॉफिट जोड़ा है, जैसे अगर सपोज करते हैं 3 साल का प्रॉफिट हमने जोड़ा होगा तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे. 5 साल का था तो 5 से डिवाइड करेंगे. 7 साल का होगा तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे. इट मींस द नंबर ऑफ ईयर्स जो भी हमने कैलकुलेट किया. तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ तो क्वेश्चन राइज कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा. अगेन हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं. फर्स्ट इज असेट साइड अप्रोच एंड अनदर इज लायबिलिटी साइड अप्रोच. सो असेट साइड अप्रोच को ही मान के चलते हैं, तो कैपिटल इज इक्वल टू ऑल असेट्स एक्सेप्ट क्या क्या था, गुडविल, देन आफ्टर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर क्या था, फिक्स्ड असेट्स माइनस ऑल असेट्स, माइनस क्या कर देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज. सो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें क्वेश्चन मिल गया. क्या क्वेश्चन हमें कहेगा कि कैलकुलेट गुडविल यूजिंग द मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो हमें गुडविल निकालना है. तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नॉट गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, देन वी आर हैविंग द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सेम चीज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. देन आफ्टर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल असेट्स गिवन होता है माइनस अगर उसमें गुडविल गिवन है जो पहले से बुक्स में एग्जिस्ट करता है, अगर वो गिवन है, फिक्स्ड असेट्स गिवन है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, उसे हम माइनस करते हैं ऑल असेट्स में से, और फिर जो आएगा उसमें से हम क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते हैं. सो ये फॉर्मूला को हमको पुट करके क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सी, इस चीज को समझने के लिए
हम एक क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला को नोट डाउन करना है, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट, अब हम इस मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम टीएस वेबर 2019 एडिशन। एंड द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हम क्वेश्चंस के जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। सो द क्वेश्चन सेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 2 लाख। देन आफ्टर टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर 15 लाख। टोटल असेट्स की बात हो रही है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू 15 लाख, 15 लाख मेरा टोटल असेट्स है। वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज ₹12 लाख। पार्टनर्स कैपिटल equal to 12 lakh, 12 lakh. If normal rate of return in a similar business is 10% of the capital employed, normal rate of return कितना given है, that is 10%. What is the value of goodwill by capitalization of super profit? So हमारा क्वेश्चन में एक कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है, इस इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, गुडविल बाय मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हम जरा रिकॉल करते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग सुपर प्रॉफिट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही हमारा मेन क्वेश्चन, बाकी जो भी हम करेंगे वो वर्किंग नोट्स होगा। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ क्वेश्चंस में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन, कोई दिक्कत नहीं, बट सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और यू कैन से एज एन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगेन एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन है। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे हमारे पास असेट्स गिवन है और पार्टनर्स कैपिटल गिवन है। जब हमारे पास टोटल असेट्स गिवन है दैट इज द 15 लाख, तो हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज जब है ही नहीं, कुछ गिवन नहीं है, तो हमारे पास इंटरनल लायबिलिटी गिवन है दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखे हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से हमें पता चल गया दैट इज 12 लाख। सो ये हमारा क्वेश्चन का बनाने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला हो गए जिसको हमको यूज करके क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा वर्किंग नोट्स में होगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में क्या हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट में सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है दैट इज 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100,000 लाख, इट इज 1,20,000। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 1,20,000। ये कितना हो जाएगा, 80,000। ये हमारा वर्किंग नोट। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट का हम गुडविल की ओर जाते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें पता है। गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट, वंस अगेन आई एम जस्ट राइटिंग हियर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 80,000
multiplied by 100 and the normal rate of return is 10%. So जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे that will be 8 लाख। जो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल है वो कितना हो गया 8 लाख। The value of goodwill is 8 lakh. So this is how we have to calculate the goodwill using the method capitalization of super profit. Okay student? Now student, we are going to solve another question from this very topic, capitalization of super profit, and the question number is 46. Question number हमारा कौन सा है 46 from T.S. Grewal 2019 edition. एंड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है एवरेज प्रॉफिट गिवन है दैट इज 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है NRR इज 10%। गिवन द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और जो नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस गिवन है वो कौन सा है 3 ईयर। फिर हमें क्या देता है असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख 40 लाख। जो असेट्स गिवन है असेट्स कितने का है 40 लाख 40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7 लाख 30,000। और जो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है दैट इज 7 लाख 20,000। नाउ अब हमें क्या है हमें दो चीज कैलकुलेट करना है। वो मेथड तो पहला क्या था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड अनदर इज सिंपल सुपर प्रॉफिट से ही हमें क्या निकालना है ना गुडविल निकालना है। सो इस क्वेश्चन में हमें दो मेथड है, पहला है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हमें सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, इसमें हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगेन नॉर्मल प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। फिर हम क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return upon 100 and again हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है असेट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ओके। तो ये हम हमारे पास फॉर्मूला कुछ हो गए और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम उसके बाद क्या निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे हम। जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा था तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ये हमारा गुडविल था कौन से मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड को जब हम निकालते थे गुडविल तो वहां पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सो हम सबसे पहले ये चीज निकालते हैं सुपर मेथड। तो हमारा जो पहला जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय
सुपर प्रॉफिट मेथड, और जो सुपर प्रॉफिट आएगा फिर उसे हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमको निकालना है, ये वर्किंग नोट में जा रहा है सब, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स 40 लाख गिवन इन द क्वेश्चन माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7,20,000, 40 लाख है ये, और यह है 7,20,000। जब हम माइनस करेंगे देन वी विल गेट 32,80,000, यानी कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया वो कितना हो गया, 32,80,000, 32,80,000। नाउ ये हमारा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमारा ये चीज निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है दैट इज 32,80,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 10% अपॉन 100, दैट विल बी 3,28,000। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 3,28,000। सो अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 4 लाख। 4 लाख गिवन इन द क्वेश्चन, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4 लाख माइनस, हम क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें आया है दैट इज 3,28,000। ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, दैट विल बी 72,000। सो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया वो कितना हो गया, 72,000। ये हो गया हमारा 72,000। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जरा इसे बना रहे हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 72,000 जो हमने कैलकुलेट किया, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस दैट इज 3 ईयर। सो अगर यहाँ पे हम इसे अगर ये लाइन है इरेज कर दिया, यहाँ पे इसे स्पेस नीचे नहीं है। सो गुडविल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट 72,000 multiplied by number of year purchases that is 3. When we multiply it, then we will get 2,60,000. This is the value of goodwill using the super profit method. Okay? इसे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को करके हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सो अभी तक हमने देखा था हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, सुपर प्रॉफिट जो अभी हमने जस्ट बनाया कितने था हमारे पास, 72,000। सो हमें इसी को क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास गुडविल हमें कैसे निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट गिवन है दैट इज 72,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, सब कुछ करके हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10, दैट विल बी 7,20,000। गुडविल इज इक्वल टू 7,20,000. So this is how we have to calculate goodwill using the method that is the capitalization of super profit. So ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला था जिसको हम इंप्लीमेंट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जो इस चैप्टर में था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। सो फार वी हैव सीन, जो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हमने देखा था गुडविल डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन आफ्टर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं या 3 मेथड हम उसे बोल सकते हैं। क्या क्या था, पहला दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको फर्दर हमने 2 भाग में देखा था, दैट इज द सिंपल एवरेज and weighted average. Then after super profit method and the third
इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने दो चीज देखा, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। ये हमारा चैप्टर इस तरह से, ये जो गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में, जिसका नाम होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड solve all the questions given in your book. Okay, thank you.